पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी, अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर ईरान से जंगबंदी में तोसी का ऐलान। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक दिए। मुज़ाकरात के ख़िताम तक जंगबंदी में तोसी कर रहा हूँ। हमें कहा गया है कि ईरान पर अभी हमला ना करें। अमरीकी फ़ौज को हमले के बजाय नाकाबंदी जारी रखने की हिदायत की है। इस हकीकत के बावजूद ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। ईरान पर हमले रोके ताकि ईरान के कायदीन कोई तजवीज़ दें। जंगबंदी को इस वक्त तक तोसी देंगे जब तक ईरान की तजवीज़ पेश नहीं की जाती। जंगबंदी तब तक रहेगी जब तक बातचीत किसी न किसी तरीके से मुकम्मल हो जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी पर सदर ट्रंप का इजहार तशक्कुर। एक्स पर बयान। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तोसी की हमारी दरख्वास्त को खुश असलूबी से कबूल किया। जंगबंदी में तोसी की गई ताकि सिफारती कोशिशों को रास्ता इख्तियार करने की इजाज़त दी जा सके। पाकिस्तान एतमाद के साथ तनाज़ात के हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी के ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के तर्जुमान का ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ये कशीदगी में कमी की जानिब अहम इकदाम है। ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारतकारी के लिए मौका पैदा हो गया। फरीकैन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पायदार हल के लिए बामानी मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात जामे और देरपा हल की राह हमवार करेंगे। अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब सईद रवानी कहते हैं, बहरी नाकाबंदी ख़त्म हुई तो मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। अगर अमरीका सियासी हल तलाश करना चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अगर अमरीका जंग में जाना चाहता है तो ईरान भी उसके लिए तैयार है। ईरान के खिलाफ मजीद जारहियत करना बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान इनकलाब के एरोस्पेस चीफ जनरल मजीद मौसवी ने खबरदार कर दिया। कहा, जंग दोबारा शुरू हुई तो खलीजी तेल की सनत तबाह कर देंगे। जनूबी पड़ोसी अमरीका को तनसीबात इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दे। पड़ोसियों ने इजाज़त दी तो उन्हें तेल पैदावार को अलविदा कहना चाहिए। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स कहते हैं, इस्लामी जमहूरिया ईरान के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और उंगली ट्रिगर पर है। किसी भी हमले की सूरत में ताकतवर जवाबी कार्रवाई होगी। पहले से तयशुदा अहदाफ पर फौरी जवाबी हमले किए जाएंगे। हमला हुआ तो अमरीका और सहमनी रियासत को पहले से सख्त सबक सिखाया जाएगा। ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी के ऐलान की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ के मुशीर मेहदी मोहम्मदी कहते हैं, ट्रंप की जंगबंदी का मतलब हमलों के लिए वक्त लेना है। ट्रंप की जंगबंदी सरप्राइज स्ट्राइक के लिए एक चाल है। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं, इसका फौजी रद्द अमल होना चाहिए। तर्जुमान ईरानी पार्लियामेंट का मेहदी मोहम्मदी के बयान से इजहार लाताल्लुकी। कहा, मुशीरों की आज़ाद आरा ज़ाती हैं, सरकारी मौक़िफ़ नहीं। स्पीकर कालिबाफ का मौक़िफ़ सिर्फ अपने बयानात के ज़रिए ज़ाहिर होता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस आज पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक जेडी वैंस की जानिब से आज के दिन के लिए दौरा मौखर किया गया है। अमरीका ईरान की जानिब से पेशकश का इंतजार कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी अमल है। ये इक़दामात जंग बंदी की खिलाफ वर्जी भी है। तिजारती जहाज़ पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना जंग बंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान इस तरह की पाबंदियों को बेअसर करने के तरीके जानता है। ईरान जानता है मफादात का दिफा और गुंडागर्दी का मुकाबला कैसे करना है।
पाकिस्तान ने एक बार फिर बहुत बड़ी जंग रुकवाई। तजर्बाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं बॉल अब ईरान के कोर्ट में है, इसको मुस्बत रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करना चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ कहते हैं ईरान जल्द ही कोई वक्त फ्रेमवर्क तय करने इस्लामाबाद भेजेगा। अमेरिका ईरान को दूरअंदेशी का मुजाहरा करके मामले को सुलझाना चाहिए। अमन मिशन में नायब वज़ीर-ए-आज़म मुतहरिक इसाकदार के आलमी रहनुमाओं से राबते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू में मुज़ाकरात और सिफारती राबतों पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है जंगबंदी के खात्मे से पहले मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत अहम है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानियों के साथ मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को कायल करने की मुखलिसाना कोशिशें की और ये कोशिशें अब भी जारी हैं। तेहरान के बाज़ाब्ता जवाब का इंतज़ार है। इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, तमाम दफातर आज भी बंद रहेंगे। अरब लीग के हंगामी इजलास में अरब वज़ीर ख़ारजा का ईरान से हट जाने का मुतालबा। ईरानी हमलों से यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन समेत कई ममालिक मुतासर हुए। ईरान हर्जाना अदा करे। अरब वज़ीर ख़ारजा ने आपने हुर्मुज़ की बंदिश की मज़म्मत और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा ईरान की बाबुल मंदब बंद करने की धमकी भी नाकाबिल कबूल है। बहरी रास्तों की बंदिश से आलमी तिजारत तवानाई को खतरा है। अमरीकी फ़ौज ने बहरा हिंद में जहाज़ तहवील में ले लिया है। अमरीकी महकमा जंग का कहना है कार्रवाई बगैर किसी मुज़ाहमत के मुकम्मल हुई। ऑपरेशन का मकसद ईरान की हिमायत करने वाले गैर कानूनी नेटवर्क्स और पाबंदियों का शिकार बहरी जहाज़ों को रोकना है। दुनिया भर में पाबंदियों की जद में आने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बैनुल-अक़वामी समंदर ऐसे जहाज़ों के लिए कोई पनाहगाह नहीं। गैर कानूनी अनासर की नकलो हरकत रोकने के लिए अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्टॉक बेसिन का ट्वीट, लिखा चंद दिनों में जजीरा खर का ज़ख़ीरा भर जाएगा, कुएं बंद कर दिए जाएंगे। समंदरी तिजारत पर पाबंदी बराह रास्त हुकूमत की बुनियादी आमदनी को निशाना बनाती है। ईरान पर ज़्यादा मौशी दबाव बरकरार रखा जाएगा। तेहरान की फ़ंड्स पैदा करना, मुंतकिल करने और भेजने की सलाहियत को मुनज़्ज़म तरीके से कम किया जाएगा। कोई भी शख्स या जहाज़ जो ईरान को सहूलत फराहम करता है उसे पाबंदियों का खतरा है। ईरानी बदउनवान क़यादत की तरफ से चोरी किए गए फंड्स मुंजमद करते रहेंगे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल से मुतालिक रोज़ाना बदलते फैसले गैर जिम्मेदाराना है। आपने हुर्मुज़ से गुजरने की आज़ादी हर सूरत बरकरार रहनी चाहिए। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर का काजा कलास का ट्वीट, लिखा यूरोपीय यूनियन ने पाबंदियों का दायरा बढ़ाने पर सियासी इत्तफाक कर लिया है। बहरी नकलो हरकत में रुकावट डालने वालों को भी निशाना बनाया जाएगा। हम सब एटमी हथियारों से लैस ईरान नहीं देखना चाहते। खित्ते के शराकतदारों से इत्तफाक है कि पायदार हल ज़रूरी है। माहदे में सिर्फ जौहरी नहीं बल्कि दीगर मसाइल भी शामिल होने चाहिए। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी हल का हिस्सा होना चाहिए। ईरान जंग की मुखालफत करने पर मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। मेरे ख़ानदान और अमले को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी कांग्रेस की डेमोक्रेट रुकन यास्मिन अंसारी का ट्वीट, लिखा AI तस्वीर और झूठे इल्ज़ामात के जरिए हमें बदनाम किया जा रहा है। वालिदैन और मेरे मुतालिक अमरीकी शहरी ना होने का प्रोपेगेंडा किया गया। मैं इंसानी हुकूक और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। ट्रंप और हेग्ज़ेट की गैर कानूनी जंग के खिलाफ खड़ी हूँ। मेरे हल्के के 75% अवाम भी इस जंग के खिलाफ हैं। अमेरिका ने ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी। पाबंदियां ईरान, तुर्की, UAE के अफराद और कंपनियों पर लगाई गईं। अमेरिकी महकमा खजाना ने अफराद कंपनियों पर हथियारों की फराहमी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया। कहा ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहा है। पाबंदी की जद में आने वाले अफराद और कंपनियों के अमेरिका में असासे मुंजमद कर दिए गए। अमेरिकी शहरियों को उन अफराद कंपनियों के साथ कारोबारी ताल्लुकात से रोक दिया गया।
इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती, पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है गैर कानूनी इसराइली आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा और झंडा लहराना काबिल मजम्मत है। आलमी बरादरी गैर कानूनी इसराइली आबादकारों को हासिल इस्तिस्ना खत्म करे, मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाए। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दुनिया भर में जग हसाई का 1 साल मुकम्मल। 1 साल पहले आज ही के दिन मोदी सरकार ने पहलगाम में ड्रामा करके अपनी ही 26 लोगों की जान ली और तयशुदा मंसूबे के तहत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने इल्ज़ामात मुस्तरद किए, आज़ादाना और बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश की। भारत अपने जराइम छुपाने के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भागता रहा। मोदी सरकार ने ड्रामा तो रचाया, गोदी मीडिया ने खूब साथ निभाया, लेकिन एक के बाद एक झूठ मोदी हुकूमत के गले पड़ गए। हमलावर किस रास्ते से आए, कैसे फरार हुए, हाई सिक्योरिटी जोन से दहशतगर्द भागे कैसे, मोदी सरकार के पास जवाब ही नहीं। तरक्की का मैदान हो या सियासी और दिफाई मैदान, हमने अपना भरपूर किरदार अदा किया। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा मरकज तो हर काम में सबसे आगे है, सूबे भी इसकी तकलीद करें। इंतशार की सियासत से सूबों और मुल्क को कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान सालसी करके दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा रहा है। खलीजी ममालिक को समझना होगा कि अमरीकी अड्डे उनके दिफाई नुकसान का बायस है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो दूसरी ताकतें भी हिस्सा बन जाएंगी। मौलाना का कहना था तहरीक इंसाफ से राब्ते रहे हैं लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। पानी पीटीआई को रिहा करके सियासी किरदार का मौका देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरखास्त जमा करा दी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान PTI के चेयरमैन हैं और रहेंगे। मारूसी के अलावा ये नहीं कि मैं केपेबल नहीं हूँ, लेकिन हम साथ अपने भाई का देते हैं। जब हुकूमत इनकी मिन्नतें कर रही होगी ना कि देखो नाव को नाव उधर, तरले और मिन्नतें की होंगी ये एयाज सादिक ने। बानी पार्टी के चेयरमैन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की हमशीरा अलीमा खानम कहती हैं ये नहीं कि मैं ओहदे की अहल नहीं हूँ, लेकिन हम सिर्फ अपने भाई का साथ दे रहे हैं। हुकूमत ने मिन्नतें की 9 अप्रैल को एहतजाज ना किया जाए। अयाज सादिक ने तरले किए, हुकूमत पर PTI का दबाव था। क़यादत फ़ायदा उठाते हुए बानी की अस्पताल मुंतकिली का मुतालबा करती। मुज़ाकरात जारी रखेंगे, हम मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहेंगे। हैदराबाद में डबल कैबन गाड़ी ने राहगीरों को रौंद डाला। 2 अफराद जाँ बहक 8 जख्मी हो गए। मुश्तिल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर पर तशद्दुद की कोशिश, पुलिस ने तहवील में लेकर बचा लिया। मौके पर मौजूद मुश्तिल अफराद की फायरिंग। ऐनी शाहिदीन का कहना है गाड़ी जरनवाज पठान नामी शख्स चला रहा था। गाड़ी बेकाबू होकर राहगीरों को रौंदती चली गई। फ़खर ज़मान ने PSL की तीसरी सेंचुरी जड़ दी। कैलेंडर्स ने ग्लैडिएटर से हिसाब बराबर कर दिया। लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 197 रन बनाए। फ़खर ज़मान ने 51 गेंदों पर 103 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में ग्लैडिएटर्स 188 रन बना सके। रॉयली रोजो के 62 और शामिल हुसैन की 50 राय लगा गई। अबरार अहमद ने मैच दिलचस्प बनाया लेकिन जीत न दिला सके। शानदार बैटिंग पर फ़खर ज़मान मैच के हीरो करार। कराची में मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडी को 6 विकेटों से हरा दिया। रिजवान 11 को 8वीं शिकस्त। सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। स्टीव स्मिथ ने 50 स्कोर किए। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
का मैच जीता हुआ मैच था। पहला शॉट नाफे उसने मारा, रोसो जो 62 रन से खेला था इसने भी बोंगी शॉट मारी जिसकी वजह से आज कोयटा ये मैच हार गया। आज का मैच टोटली फखर ने मैच बनाया, क्लासी किस्म का 100, मज़ा भी आया। इस मैच से पहले हम लोग यही बात कर रहे थे, एक छक्का था उसका मारा, आज 6 मार दिए उसने। कलंदर्स की जीत का क्रेडिट फखर जमान को जाता है। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश, PSL स्पेशल में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा कोयटा के बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नाफे और रोसो ने मैच हरवाया। कामरान अकमल की भी फखर जमान को शाबाश, कहा फखर ने मैच बनाया। प्रोग्राम में फखर आलम बने मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा इफ्तिखार अहमद का, आदि ने चुटकुलों से सबको खूब हंसाया। और टीवी, स्टेज और फिल्म के मज़ाहिया अदाकार और मेज़बान मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। मोइन अख्तर को उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।